NOT, इसे हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? नॉट। ओके, नॉट। बट अगर हम इसी में ई जोड़ देते हैं NOTE, तो अब हम इसे नॉट नहीं कहेंगे, अब इसे हम करेंगे नोट। वर्ड को हम थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, नोट, है ना। नेक्स्ट इसी तरीके से देखिए RAT, इसे हम कहेंगे रैट। रैट मीन्स चूहा, RAT, रैट। एंड अगर इसी में हम ई जोड़ते हैं जो कि वॉल्स है एक, तो इसे भी हम लंबा खींचेंगे, रेट, नॉट रैट, दिस इज रेट, है ना। तो इसी तरह के मज़ेदार टिप्स एंड ट्रिक के लिए ये वीडियो बनाई गई है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपनी नॉलेज को इन्हेंस करिएगा। मैं हूँ मधु और आप देख रहे हैं मधु विद इंग्लिश। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कभी कभी होता है ना कि हम व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो या फिर FB पे हम कमेंट लिख रहे हो, मेल कर रहे हैं या फिर ट्वीट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा स्पेलिंग एरर या फिर वर्ड को प्रोनाउंस करना गलत तरीके से, ये सामने वाले पे बुरा असर पड़ता है। इससे हमारा इंप्रेशन खराब होता है और हमें ना कई बार इतना कंफ्यूजिंग होता है कि पता ही नहीं चलता कि हम प्रोनाउंस क्या करें, CH चा होगा या फिर CH का होगा या फिर CH सा होगा, है ना। इसी तरह की कंफ्यूजन होता है। तो कोई बात नहीं गाइस, आज की क्लास इन्हीं के ऊपर है, इन्हीं चीज़ के ऊपर बेस है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। हम बेसिक से शुरू करते हैं। किसी भी वर्ड की जो स्पेलिंग बनती है ना, वो डिपेंड करता है सिलेबल पर, है ना, सिलेबल पर। अब आप कहेंगे कि सिलेबल क्या होता है? जिस शब्द में या फिर शब्दांश में, वर्ड में जो एक वॉवेल हो, हम उसे सिलेबल कहते हैं। जैसे कि कैट, CAT, कैट। अब यहाँ पे क्या है? सिर्फ एक वॉवेल है ना। एक वॉवेल है जिसकी साउंड आ रही है ए, वन सिलेबल है। नेक्स्ट इसी का देखते हैं, रेड, RED, रेड। यहाँ पे भी क्या है? एक वॉवेल है, ई, इसे हम वॉवेल कहेंगे। वॉवेल हमारे 5 होते हैं, AEIOU, है ना। ये 5 वॉवेल होते हैं और इसे छोड़ के जितने भी अल्फ़ाबेट है हम उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि कैट और रेड में एक वॉवेल साउंड आ रहा है ना, ये वन सिलेबल हो गया। नेक्स्ट है रीडिंग, READING, रीडिंग। इसे हम क्या कहेंगे? रीड इंग। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि 2 वॉवेल्स है, पहले तो रीड में आ रहा है रीड, ING, इंग, रीडिंग, है ना, रीड इंग। बड़ी ई और छोटी ई दोनों की मात्रा इसमें आ रही है, रीडिंग। तो इसमें 2 सिलेबल है। इसके पहले जो मैंने बताया उसमें सिर्फ एक सिलेबल था और इसमें 2 सिलेबल है ना, रीडिंग। ये एक ऐसा साउंड होता है जिसमें एक ना एक वॉवेल जरूर होता है ना। विदाउट वॉवेल का कोई भी सिलेबल नहीं होता, उसमें एक सिलेबल हो या 2 सिलेबल हो, उसमें सिलेबल होता ही है। अब इसे ही बेस बनाकर हम समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट होता है हमारे स्पेलिंग ट्रिक्स का। तो इसमें से फर्स्ट ट्रिक है EIY, है ना। कभी भी EIY के पहले C लगा हो, है ना, EIY के पहले C लगा हो तो इसका साउंड हम क्या निकालेंगे? स, ओके। जैसे कि CE या CICY, जैसे कि सेंचुरी। यहाँ पे आपने देखा ई के पहले C लगा हुआ तो इसका साउंड क्या आ गया? सेंचुरी। सिटी, यहाँ पे भी आई के पहले C लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो गया? सिटी। साइबर, सेंटर, सर्कल, इसी तरह के बहुत सारे शब्द आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो। इन सभी में सा का साउंड ही आ रहा है ना। और सेकंड ट्रिक क्या है? सेकंड ट्रिक हमारा है IEY, अगर C के बाद लगा हो, है ना। ये क्या था? C के पहले लगा हुआ था। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ जो C के बाद लगा हो, IEY, तो इसका साउंड क्या होगा? क का साउंड निकलेगा, है ना। पहले हमने देखा कि स का निकल रहा था, अब ये साउंड क का निकल रहा है। जैसे कि कैट, कैम्फोर, सिनेमन, है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए कि CID क्या होता है? सिट, और यहाँ पे KID होता है किड। तो जैसे कि आपको पहले बताया था कि C के बाद अगर IEY कुछ भी आता है
तो हम इसका प्रोनाउंस क करेंगे, है ना। तो आप ये कहेंगे कि ये किड, KID किड क्यों होता है, CID सिड क्यों नहीं होता है। तो गाइस बात दोनों एक ही पड़ेगी। अगर CI भी लिखते हो तो हम इसका उच्चारण का ही करेंगे, इसलिए यहाँ पे सीधा सीधा किड लिखा गया है ना, किड, KID किड। सो नेक्स्ट ट्रिक है हमारा कि जिस वर्ड के अंत में S या डबल S या CH, SH, Z या X हो और उसे प्लूरल फॉर्म में बनाने के लिए हम ES का यूज करते हैं, जैसे कि बस। और अगर हम इसे प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं तो क्या करेंगे, ES यहाँ पे ऐड कर देंगे, BUSES, बसेस, है ना, ये करेक्ट होगा। अब आप ये कहेंगे कि बस में हमने ES क्यों जोड़ा, S भी तो जोड़ सकते थे ना। तो बिल्कुल गाइस, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे कि BUS में हमने S लगाया तो इसका कोई साउंड नहीं आ रहा, और अगर हम इसकी जगह पे ES लगाते हैं तो ये बहुवचन बन जाता है बसेस, है ना, प्लूरल सब बसेस, यानी कि बहुत सारी बसें। नेक्स्ट इसी तरीके से है बॉक्स, तो इसमें हम ES जोड़ेंगे, ये बन जाएगा बॉक्सेस, ओके, बॉक्सेस। और अब मैं आपको नेक्स्ट जो बताने वाली हूँ, अभी हमने सीखा कि सिंगुलर को प्लूरल में कैसे बनाएंगे। अब हम जो नेक्स्ट ट्रिक सीखने वाले हैं वो ये है कि सिंगुलर को प्लूरल में बनाने का क्या ट्रिक होता है ना। जिस भी वर्ड मीनिंग के लास्ट में Y आता है, ओके, और उसके पहले कोई वॉवेल्स होता है, कोई भी वॉवेल जैसे A, E, I, O, U, इन पांचों में से कोई भी आ रहा हो Y के पहले, ओके, तो वहाँ पे हम सिर्फ S लगाएंगे, S, Y के साथ हम S लगा देंगे, ओके। जैसे कि की, KEY की, इसमें हमने S जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, कीज, ओके, कीज यानी कि चाबियां। जिस भी वर्ड मीनिंग के एंड Y से होता हो, उसके पहले कॉन्सोनेंट आ रहा हो, है ना, तो हम उसमें S की बजाय IES लगाकर उसे हम प्लूरल बनाएंगे। इसके पहले क्या था कि Y के पहले जो वॉवेल आएगा उसे हम S लगाकर प्लूरल बनाएंगे, और यहाँ पर Y के पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है तो S के बजाय IES लगाकर हम प्लूरल बनाएंगे। जैसे कि बेबी, BABY, तो हम यहाँ पे Y को हटा देंगे, IES जोड़ेंगे Y की जगह पे, जैसे BAVIES, वेवीज, है ना। तो आई होप गाइस आज की क्लास आप सभी ने बहुत इंजॉय किया होगा। आशा करती हूँ आज की ये क्लास आप सभी को पसंद आई हो। अगर क्लास पसंद आई तो आपसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।